अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सीरियस किस्म के टॉपिक के साथ पेश हुए हैं। हम कॉमनली एक चीज़ सुनते हैं कि हमारी फैमिली में हमारी फूफी के बेटे को डिप्रेशन हो गया, हमारी चाची को डिप्रेशन हो गया या हमारा एक दोस्त जिसका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। डिप्रेशन का लफ्ज़ हम बहुत कॉमनली आम रूटीन में यूज़ करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है, इसको डिप्रेशन है। मगर कभी हमने ये सोचा अपने आप से सवाल किया कि व्हाट इज़ डिप्रेशन? तो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आज मैं आपके सामने व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता क्या है असल में? कि जब हम किसी को लेबल करते हैं या अपने आप को कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया, तो हम किस सेंस में कह रहे होते हैं कि डिप्रेशन हो गया? तो डिप्रेशन क्या है? हम कब कह सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन हो गया? इसके बारे में आइए सुनते हैं। तो जब भी हम डिप्रेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास 8 किस्म के डिप्रेशंस आते हैं। ये एक हेडिंग के अंदर हम इसको देखेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की। थोड़ा बोरिंग पार्ट है मगर सुनें इन्फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। सेकंड वन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। थर्ड वन persistent depressive disorder. Fourth one premenstrual dysphoric disorder. Fifth, substance or medication induced depressive disorder. Sixth one is depressive disorder due to another medical condition. Seventh, other specified depressive disorder. And eighth is अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इन सारे डिसऑर्डर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो है कि जो भी डिप्रेशन में होता है वो सैड महसूस करता है, खाली-खाली महसूस करता है और तंग होता है, इरिटेबल होता है। फर्दर हम बयान करेंगे एक ही कैटेगरी को जो कॉमन कैटेगरी है, दैट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर हमें क्या-क्या अलामात हैं कि हमें देखनी चाहिए जिसकी बिना पे हम लोग एक किसी को हम जज कर सकते हैं, एक जजमेंट पास कर सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन के अंदर है या नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा कि हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको होगा उसके अंदर कुछ सिम्पटम्स होंगे। हमें वो जानने पड़ेंगे कि वो सिम्पटम्स क्या-क्या होंगे। बहुत सादे से हैं, आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले जिसको भी डिप्रेशन होगा, उसका मूड जो है वो बहुत सैड होगा। सेकंड थिंग कि उसका किसी काम में दिल नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो अब वो कहता है यार भई नहीं, क्रिकेट मज़ा नहीं करा रही। थर्ड चीज़ ये है कि उसका वेट लॉस होगा। अगर उसका 70 केजी वेट है, तो एट लीस्ट इन अ मंथ 5% वो डिक्रीज़ करेगा, लाइक साढ़े 3 किलो उसका वेट जो है वो कम होना चाहिए, कि किसी को हम कह सकें कि ये डिप्रेशन की हालत में रहा है। फिर या तो वो बहुत सोएगा या बिल्कुल नहीं सोएगा, या तो इनसोम्निया का शिकार रहेगा या हाइपरसोम्निया का शिकार रहेगा। एक चीज़ और, वो अपने आप में कोई गिल्ट महसूस करेगा, एक इनएप्रोप्रिएट गिल्ट महसूस करेगा या अनवर्दी महसूस करता है कि मैं किसी काम का इंसान नहीं हूँ, या उसको साइकोमोटर एजिटेशन होती है। वो कोई काम ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर सकता अपने मसल्स के साथ, मिसाल के तौर पे ग्लास पकड़ता है तो वो हाथ उसके काँपते हैं। एक और जो सिम्पटम है, बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये कि उसको सुसाइडल थॉट्स आएँगे। बार उसको उसका दिल करेगा कि मैं खुदकुशी कर लूँ, या उसके दिमाग में बार-बार ये ख़्याल आएगा कि मैं मर रहा हूँ। ये इसकी मेन सिम्पटम्स हैं जो हम देखेंगे। और एक जो टाइम फैक्टर है कि ये सिम्पटम कंसिस्टेंटली 2 हफ्तों के लिए, लाइक 14 दिन के लिए ये सिम्पटम किसी के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे उसको कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इन सब सिम्पटम्स के साथ एक बहुत काबिल गौर बात है कि इंसान की जो डेली रूटीन की एक फंक्शनिंग थी, एक नॉर्मल फंक्शनिंग थी, वो डिस्टर्ब होती है। लाइक एक इंसान कोई काम परफॉर्म करता है, वो सुबह उठता है 8 बजे, नाश्ता करता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, 5 बजे वापस आता है, फिर बच्चों के साथ खेलता है, फिर किताब पढ़ता है। एक उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग थी एक डेली लाइफ की। मगर जब से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है, ये सिम्पटम्स उसके अंदर हैं, तो ज़रूरी है
कि उसकी ये वाली फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब होनी चाहिए। अब हम इसके पॉपुलेशन के अंदर देख लेते हैं कि ये किस में ज़्यादा होता है। हमारे पास जो रिसर्चेज़ हैं वो ख़ास तौर पे अमेरिकन बेस्ड रिसर्चेज़ हैं, हमारी कल्चर के अंदर कोई ख़ास रिसर्च हुई नहीं है। जो हैं वो भी मोर और लेस इसी ट्रेंड को फ़ॉलो करती हैं कि ज़्यादातर डिप्रेशन है वो ख़वातीन में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। प्लस जो यंग लोग हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर ग्रुप। और अ, हाई मोर्टेलिटी का कॉज़ बनता है डिप्रेशन, लाइक मौत की तरफ लेके जाता है। वो उसमें सुसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसको होता है वो उसका दिल करता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले। वो बिल्कुल दुनिया से ज़िंदगी से कट जाता है। तो अब हम नेक्स्ट जब भी किसी को ये कहें या अपने आप के लिए बात करें कि आई एम इन डिप्रेशन और समवन इज़ इन डिप्रेशन, तो ये चीज़ हमें बहुत गौर करनी होगी इस चीज़ के ऊपर कि आया वाक़ई ये उन सिम्पटम्स में लाई करता है कि हम इसको बस एक कॉमनली वर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जिसमें आप ये देखें, ये सारे सिम्पटम्स आप जिसमें पाएँ, उसको बहुत सीरियस लें क्योंकि हमारे मुल्क में साइकोलॉजिकल हेल्थ को कोई इतनी ख़ास तवज्जो दी नहीं जाती है। मगर अगर अ, आपको इस वीडियो से ये चीज़ समझ आती है कि डिप्रेशन के ये सिम्पटम्स हैं और आप किसी में ये नोट देख करते हैं, तो आप ये ना कहें कि भई बंदा ड्रामे लगा रहा है कि या सिर्फ़ कामचोर हो गया है, ढीला हो गया है, निकम्मा हो गया है, बल्कि वाक़ई वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है। उसको फ़ौरन से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू कराएँ या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँ ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, उसकी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।